दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। आज मैं महाराष्ट्र की बात बताऊंगा कि कोई महाराष्ट्र के किसी ने भी नेता हो या राजा हो दिल्ली पर विजय प्राप्त नहीं किया। जी हाँ, दिल्ली पर विजय प्राप्त नहीं किया। अगर इतिहास की बात करें तो पेशवाओं को औरंगजेब के लड़के ने दिल्ली की रक्षा की जिम्मेदारी दी थी और ये यहां से पेशवा करते थे दिल्ली की रक्षा, लेकिन पेशवा कभी दिल्ली पर राज नहीं किया। ये थी इतिहास की बात। लेकिन वर्तमान में भी अगर देखें, आजादी के बाद से भी किसी महाराष्ट्र के लाल ने दिल्ली पर प्रधानमंत्री का गद्दी हासिल नहीं की। ऐसा नहीं कि किसी ने कोशिश नहीं की। सबसे पहले कोशिश हुई थी या बात चली थी जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, तब यशवंतराव चौहान का नाम बहुत चला था। लोगों की पसंद थी कि यशवंतराव चौहान को प्रधानमंत्री बनाया जाए। यशवंतराव चौहान तब सीधे साधे व्यक्ति थे, उतने वो नहीं था, क्या बोलते, परखने की स्थिति नहीं थी। और उस समय इंदिरा गांधी को कहा जाता था मम डॉल कहा जाता था, वो बहुत सीधी सादी माना जाता था। यशवंतराव चौहान गए इंदिरा गांधी के पास और उन्होंने कहा कि मेरा नाम चल रहा है, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, आपकी क्या राय। इंदिरा गांधी जैसी थी, जैसी उनकी बातें हो रही थी, वैसी नहीं निकली। उन्होंने यशवंतराव चौहान को कहा ठीक है, देखते हैं, रुक जाइए 2 दिन। और 2 दिन में इंदिरा गांधी ने पासा पलट दिया और स्वयं वो प्रधानमंत्री बन गई। चलिए, नहीं बन सके यशवंतराव चौहान, समय गुजर गया, बहुत सारी बातें हुई, वो कांग्रेस छोड़े, फिर इधर गए उधर गए और एक बार वो खाली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन सके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके यशवंतराव चौहान। अब यशवंतराव चौहान के अगर शागिर्द की बात किया जाए तो वो होते हैं शरद पवार। शरद पवार की भी निगाह मुख्यमंत्री के बाद दिल्ली पर थी और उन्होंने काफी कोशिश भी किया था। वैसे वो लोकप्रिय हैं सारे पार्टियों में और कई बार उनका नाम प्रधानमंत्री के रेस के लिए आगे बढ़ाया गया, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं हुए। वैसे शरद पवार को भी मालूम था कि उनकी जो संख्या बल है दिल्ली में वो बहुत कम है और जोड़ तोड़ करके बाद में भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए कभी वो कोशिश भी नहीं की खुले तौर पर। उसके बाद बहुत समय बीत गया, इच्छा मन में ही रही। राष्ट्रपति की बात है, राष्ट्रपति के लिए भी उनका नाम आगे आया। इवन कुछ महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने उनका नाम आगे किया था, लेकिन शरद पवार ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि शरद पवार को पता था उनकी जो शक्ति है बहुत कम है और वो बन नहीं सकते। इसलिए शरद पवार भी राष्ट्रपति बन नहीं सके, न प्रधानमंत्री बन सके न राष्ट्रपति बन सके। शरद पवार, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी नहीं बन सकते, कभी भी कोई बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल शरद पवार नहीं बन पाए हैं, न प्रधानमंत्री न राष्ट्रपति। बात वही होगी कि महाराष्ट्र का कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई नेता दिल्ली पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, या राजा तो पहले ही नहीं बना था और अभी कोई नेता नहीं बन सका। अब जो बात हो रही है, बीच में विलासराव देशमुख की बात चली थी, लेकिन वो बात चली थी, उनकी हर जगह पहुंच थी, अच्छी सारी बातें थी, लेकिन विलासराव देशमुख क्या अगर रहते जीवित, वो आज हमारे बीच नहीं है, तो क्या ये गांधी परिवार के रहते कभी वो प्रधानमंत्री बन सकते थे? इसलिए मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। विलासराव देशमुख बिल्कुल पॉपुलर लीडर थे, सब कुछ बराबर था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सके और न बन सकते थे, ऐसा मेरा मानना है। अब रही बात, अभी भाजपा सरकार में है और सरकार में है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन प्रधानमंत्री की रेस में भले मुंह से न बोले नितिन गडकरी, लेकिन वो है। नितिन गडकरी के साथ साथ राजनाथ सिंह का भी नाम आता है कि वो भी बन सकते हैं नरेंद्र मोदी के बाद, लेकिन कब आएगा नरेंद्र मोदी के बाद का वो सिचुएशन। और नरेंद्र मोदी को भी ये सब मालूम है, योगी है, योगी आदित्यनाथ, 3 राइवल है उनके सामने, इसलिए वो राजनीति में जैसा चलता है खच्चीकरण, मतलब पंख काटा जाए, वो करते रहते। इसलिए नितिन गडकरी की भी राह आसान नहीं है। वैसे नितिन गडकरी का काम बोलता है, चाहे महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के हिसाब से
वो बहुत काबिल व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम की कोई क्या परवाह। प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी बचाना है, नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी बचाना है, और वो ये सब कंपटीशन को बर्दाश्त नहीं करते। नितिन गडकरी के, और अभी उन्होंने हाल ही में नितिन गडकरी के और पंख काट दिए, लेकिन नितिन गडकरी भी ठीक है, परिस्थिति को समझते हैं और सब कुछ समझदारी से काम कर रहे। अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं इस विषय पर, डिसिप्लिन मेंटेन किया। आरएसएस के जो होते हैं फॉलोअर्स, उस हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं कहा और कोई कमेंट नहीं किया, वो शांत है। और मैं तो मानता हूं बन सकते हैं नितिन गडकरी की भी, कोई ऐसी कोई उनकी राह में रोड़ा नहीं है, क्योंकि उनका काम अच्छा है, हर पार्टी में उनके पहुंच है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं, उनके व्यक्तित्व को भी पसंद करते हैं। लेकिन बाधा है, मोदी जी है ना अभी, इसलिए इतने आसानी से नितिन गडकरी को राह नहीं, मतलब गद्दी मिल नहीं सकती। वैसे अगर नितिन गडकरी जी अपना स्वास्थ्य बराबर रखे तो ये लड़ाई लड़ सकते हो। जी हाँ, वो ये लड़ाई लड़ सकते हैं और वो हारेंगे नहीं। तो अभी लंबी जिंदगी है, बस नितिन गडकरी जी अपना स्वास्थ्य अच्छा रखे तो आगे देखिए मोदी के बाद कौन, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ। हमें अब उन दोनों की बात नहीं, हमें नितिन गडकरी की चिंता है। तो चिंता मतलब जो बात हो रही है, मैं महाराष्ट्र का हूं तो नितिन गडकरी जी से एक रहेगा ही मेरा अटैचमेंट, क्योंकि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में नितिन गडकरी जी गोदिया आए और सबसे मिले थे, तो मुझसे भी मिले थे और मैंने भी उन्हें वोट दिया था। तो मैं भी चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने भाई। तो अब वो समय बताएगा कि नितिन गडकरी देश में है या नहीं है, और बस उनको एक स्वास्थ्य मेंटेन रखना है। अगर स्वास्थ्य मेंटेन रख लिए तो नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री के रेस में रह सकते हैं। चलते चलते मैं आपको उनका एक वीडियो जो एक इंटरव्यू आया है, वो इंटरव्यू आपको सुनाता हूं। वो बहुत समझदार व्यक्ति है, आप वो इंटरव्यू सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं, वो क्या ख्याल रखते हैं। और उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था जो मैंने लाइफ में याद रखा, जो मेरे लिए उपयोगी था, आपको भी उपयोगी होगा। उसने कहा था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। नमस्कार।